हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पेज टाइटल। क्या होता है अच्छा पेज टाइटल, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल की ओर, इवेंट। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल की ओर। सबसे पहले हम टाइप करेंगे सपोज मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद देखना है। तो पेज टाइटल कहाँ दिखता है? जो ये ब्लू टाइटल है ना, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। वेट, तो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ASDM अहमदाबाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको ही पेज टाइटल कहा जाता है। इस पूरे को ही पेज टाइटल कहा जाता है। अब ये शो कहाँ होता है? ये बेसिकली वेबसाइट के लिए, यूजर के लिए भी होता है और ट्रोलर के लिए भी होता है। आपको यही जो सेम चीज़ है ये यहाँ पे दिख रही होगी, डिजिटल जो। वेट, इसको लोड होने में समय लग रहा है। वेट ए सेकेंड, प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट। टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। तो आपने देखा था फ्रंट में, हम कहाँ देख सकते हैं? जो ये छोटी सी पिक्चर बनी हुई है, इसको तो हम फेविकॉन बोलते हैं। इसके जो साइड में है ना, आपने सर्च किया, जो आपको टाइटल दिख रहा था, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद फीस इंस्टीट्यूट, ये जो आपको यहाँ पर कर्सर ले जा रहे हो ना, तो आपको जैसे वो दिख रहा है, तो इसको हम पेज टाइटल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कितने करैक्टर का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कैसे हम इसको अच्छे से बना सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट करैक्टर में। तो आइए चलते हैं। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो इसकी करैक्टर की लिमिट होती है ना, वो 60 to 70 करैक्टर होती है। तो हमारे पेज टाइटल की जो लिमिट होती है, पेज टाइटल की जो लिमिट होती है, क्योंकि एक अच्छा रैंकिंग के लिए गूगल रैंक तो लेके आएगा हमारी वेबसाइट को, बट हमें शो नहीं होगा, डॉट 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 जैसा शो होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज आपने यहाँ पे शो करा, जो ये डॉट 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 है ना, ये 60 to 70 करैक्टर एक्सीड कर रहा है अपने उसको। 60 to 70 करैक्टर, यस, 60 to 70 करैक्टर एक्सीड कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, इसलिए आपको 60 to 70 करैक्टर का ये रखना होगा, ताकि आपको डॉट 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 ना दिखे। सपोज करो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि जो भी यूजर आता है इससे गूगल क्रॉल तो कर लेगा, रैंक भी लेके आ जाएगा, रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो कस्टमर का बिहेवियर होगा ना, जो कस्टमर पॉइंट ऑफ कोर्स सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो वो डॉट 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 देख के उसको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है। तो यहाँ पे क्लिक ना करके कोई जिसका 60 to 70 करैक्टर के अंदर पेज टाइटल बना है ना, तो उस पर क्लिक करके जल जाएगा। इससे हमारा CTR होता है, CTR ग्रो होता है हमारा। तो इसलिए हमारी जो बेस्ट एक्सपीरियंस है, तो 60 to 70 ही करैक्टर हमें रखना चाहिए ओवरऑल। और हम पिक्सल में बात करें तो इसका 545 पिक्सल होना चाहिए साइज, इसका 545 पिक्सल साइज होना चाहिए। और हम चेक कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सीड तो नहीं कर रहा है 60 to 70 करैक्टर से? इसके लिए भी एक टूल आता है, SEO। सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। वेट, जो टूल आता है इसके लिए, SEO प्रीव्यू टूल, उसको मैं सर्च करके बताता हूँ आपको कैसा दिखता है आपको। वेट, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे SEO प्रीव्यू टूल, SEO प्रीव्यू
एसईओ प्रीव्यू टूल, हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पे दिखेगा ना, उस पे क्लिक करना है। वेट ए सेकेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ से पेज टाइटल भरने के लिए वेट यस। तो यहाँ से देख सकते हो आप कोई भी कुछ भी लिख रहे हो आप, 62 70 पिक्सल 18 कुछ भी हो गया। वेट, अब अपना कीवर्ड यहाँ पे फिल करोगे, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। देखो आपने यहाँ 60 कैरेक्टर को अबोव किया, 60 कैरेक्टर अबोव किया तो यहाँ पे एरर दिखा गया, द टाइटल विल नॉट बी फुली शोन ऑन डेस्कटॉप। हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शो नहीं होगा फुल। अगर आप इसको 60 कैरेक्टर का रखते हो तो ये दिखा रहे द टाइटल कैन बी रीड एवरीवेयर, हर एक को रीड कर सकता है। तो हमने मेनली 60 कैरेक्टर का ही रखना चाहिए, जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है, जो एक बेस्ट वो रहता है। यहाँ से हमने प्रूफ भी कर दिया कि हमें 60 कैरेक्टर का क्यों रखना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया कि हमें पहली जो चीज़ रखनी है 60 to 70 कैरेक्टर ही अपना रखना है, ताकि यूजर एक्सपीरियंस से अच्छा रहे, CTR हमारा ग्रो और एक अच्छा ही क्रिएटिव सा लगे, ताकि गूगल को, ताकि जो यूजर हमारी वेबसाइट पर है उसको ये ना लगे कि एजुकेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन है वो अधूरी दी है। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे, कैसे हम बहुत ही क्रिएटिव पेज टाइटल बना सके, क्रिएटिव। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्रिएटिव टाइटल बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का, हमें अपने जो भी मेरा टाइटल होगा ना उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे हमें टाइटल बनाना पड़े। तो फर्स्टली मेरे को अपना ब्रांड नेम, जो मेरे इंस्टीट्यूट का ब्रांड नेम है, वो इंक्लूड करना पड़ेगा अपने टाइटल में। और अपने टाइटल में मेरे को लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी, किस कीवर्ड पर मेरे को रैंक लेके आना है, किस पर्टिकुलर एरिया में लेके आना है लोकेशन। मैं आपको बताता हूँ कि लोकेशन पे हमें क्यों लोकेशन फिल करनी चाहिए। लोकेशन, अगर आपको जल्दी रैंक आना है तो सपोज करो मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, मैंने कोई भी लोकेशन इंक्लूड नहीं करी इसमें, तो मेरे को ऑल इंडिया के रिजल्ट दिखाएगा, जो कि मैं कभी भी चाह के बिना इन पे रैंक नहीं आ सकता हूँ। कि ऑलरेडी इनका जो चीज़ है, इनको लाइफ टाइम बहुत ईयर हो गए, किसी को भी रैंक आने नहीं देगा गूगल। कि ऑल इंडिया पे कम्पिटिट हम अभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी न्यू वेबसाइट है, न्यू बिजनेस बिल्ड हुआ है, तो हम कर ही नहीं सकते हैं। एक कोर्सेरा की वेबसाइट आ रही है, ये हबस्पॉट आ रहा है, एक सिंपली लर्न आ रहा है, ग्रेट आ रहा है। और आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने रिजल्ट पर डे है गूगल के पास। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल के पास लाखों ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होंगे। आप कितना भी स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही रहेगा। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इन मेरे को दिल्ली के अंदर लोकेशन सेंड करनी है अपनी, मैं दिल्ली के अंदर बिजनेस करना है, तो मैं दिल्ली के पे आराम से रैंक आ जाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि इन पे पर्टिकुलर लोकेशन पे एक साइड हमें पूरे इंडिया को कम्पिटिट करना होता है, एक साइड हम कर रहे हैं पूरे इंडिया को कम्पिटिट।
इंडिया को, एक साइड हम कर रहे हैं अपनी सिटी स्टेट को। तो कहाँ पे रैंक आने के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो सिटी स्टेट में आने, क्योंकि छोटी ऑडियंस है, कम कंपटीटर होंगे, कम हमारा कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, बहुत बहुत कम हमारा कंपटीशन होगा। और यहाँ पे हमारे कंपटीशन भी ऑल इंडिया के होंगे, ऑल इंडिया कंपटीटर बैठे होंगे और बहुत सारा कंपटीशन होगा, तो रैंक लाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हमें अपने कीवर्ड में लोकेशन करनी पड़ेगी और हमें कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, जो एक बेटर पेज टाइटल में, बेस्ट पेज टाइटल। तो हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। फोर्थ, हमें अपने कुछ ऑक्सिलरी वर्ब या एडजेक्टिव यूज करने पड़ेंगे। सपोज करो बेस्ट, टॉप, ये चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ें मेरे को अपने उसमें करनी पड़ेगी। तो मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऐसी फ्री ब्राउज़र, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ। बट मेनली जो हमारे है ना, हमें 4 ही चीज़ों को इंक्लूड करना है चाहिए। 4 चीज़ें जो भी, 4 को हमें मेनली इंक्लूड करना चाहिए। सपोज मैं एक किसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे को इन दिल्ली कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सपोज करो मेरा ये कीवर्ड्स है, मेरे को इस पे पेज टाइटल बनाना है। तो सबसे पहले मेरा ब्रांड है, सपोज करो डीजी पायरेट्स। मैं यहाँ पे हाइफन लगाऊंगा और मैं करूँगा बेस्ट एडजेक्टिव लगाऊंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, मेरे को अपने एरिया में रैंक लेकर आना, इन हरियाणा या इन दिल्ली या इन अहमदाबाद। मैं जो भी मेरी लोकेशन है उस पर रैंक लेके आना चाहता हूँ तो मैं लेके आ सकता हूँ बहुत ही बेटर तरीके से। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू सो मच।